वेलकम टू कुतुब आवाज। आपको कभी कभी ऐसा महसूस होता होगा कि आपके पास पोटेंशियल तो बहुत है, आपके ख्वाब भी बड़े हैं और दिमाग में हजारों आइडियाज भी, लेकिन फिर भी जिंदगी में वो प्रोग्रेस नहीं हो रही जो होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि आप अपनी ही बनाई हुई सुस्ती और डिस्ट्रैक्शंस की दीवार के पीछे कैद हैं? हम सब के साथ ऐसा होता है। हम बेहतरीन बनना चाहते हैं, लेकिन फिर हमारा फोन हमें अपनी तरफ खींच लेता है। हम एक्सरसाइज करना चाहते हैं, लेकिन ठंड या थकावट हमें बिस्तर से उठने नहीं देती। हम अपना काम मुकम्मल करना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई इम्पल्सिव ख्वाहिश हमारा रास्ता रोक लेती है। सच तो ये है कि हम सब एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जो बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर है। ये जंग हमारे बेहतरीन वर्जन और हमारे सुस्त तरीन वर्जन के दरमियान है, और इस जंग को जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है डिसिप्लिन। रायन हॉलिडे अपनी बेहतरीन किताब डिसिप्लिन इज डेस्टिनी में हमें एक ऐसी बात सिखाते हैं जो शायद हमें सुनने में थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन वही हमारी कामयाबी की कुंजी है। वो कहते हैं कि आपकी किस्मत आपके सितारों में नहीं लिखी, बल्कि आपके रोजाना के छोटे छोटे फैसलों में लिखी है। आपका डिसिप्लिन ही आपका मुकद्दर तय करता है। आज की इस किताब की समरी में हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है, बल्कि हम ये देखेंगे कि कैसे हम अपने जिस्म, अपने दिमाग और अपनी रूह पर काबू पाकर वो बन सकते हैं जो बनने की हम में सलाहियत है। आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। इस कहानी को हर्क्यूलीज एट द क्रॉसरोड्स कहा जाता है। हर्क्यूलीज, जो अपनी ताकत के लिए मशहूर था, एक मर्तबा एक ऐसे चौराहे पर खड़ा था जहां रास्ता दो हिस्सों में तकसीम हो रहा था। वहां उसे दो खूबसूरत औरतें मिली। एक का नाम था वाइस, यानी बुराई या आसानी। वो हर्क्यूलीज के पास आई और बोली, मेरे रास्ते पर चलो। यहाँ कोई मेहनत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। तुम्हें हर वो मज़ा मिलेगा जो तुम चाहते हो। जिंदगी आसान होगी और तुम्हें कभी रोना नहीं पड़ेगा। दूसरी औरत का नाम था वर्च्यू, यानी नेकी या डिसिप्लिन। वो आगे बढ़ी और निहायत संजीदा लहजे में बोली, मैं तुम्हें कोई झूठा वादा नहीं करूंगी। मेरे रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें सख्त मेहनत करनी होगी, तुम्हें रोना भी पड़ सकता है, तुम्हारा जिस्म थक कर चूर हो जाएगा और तुम्हें बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ इसी रास्ते पर चलकर तुम वो बन पाओगे जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। तुम्हें वो इज्जत मिलेगी जो सदियों तक कायम रहेगी। और पता है, हर्क्यूलीज ने वर्च्यू का रास्ता चुना। उसने मुश्किल रास्ता चुना क्योंकि उसे पता था कि आसानी इंसान को कमजोर बना देती है, जबकि मुश्किलात और डिसिप्लिन इंसान को लोहा बना देते हैं। रायन हॉलिडे कहते हैं कि हम सब हर रोज इसी चौराहे पर खड़े होते हैं। जब हम सुबह अलार्म बंद करके दोबारा सो जाते हैं तो हम वाइस को चुनते हैं। जब हम हेल्दी खाने के बजाय जंक फूड उठाते हैं तो हम आसानी को चुनते हैं। लेकिन जब हम वो काम करते हैं जो हमारे लिए सही है, चाहे हमारा दिल ना भी कर रहा हो, तो हम हर्क्यूलीज की तरह डिसिप्लिन का रास्ता चुनते हैं। और यही वो पॉइंट है जहां हमारी किस्मत बदलना शुरू होती है। डिसिप्लिन का पहला मरहला हमारा जिस्म है। हमारा जिस्म हमारा पहला इम्तिहान है। अगर हम अपने हाथ और पाँव पर काबू नहीं पा सकते, तो हम अपने दिमाग और दुनिया पर क्या काबू पाएंगे? रायन हॉलिडे हमें लू गेरिक की मिसाल देते हैं, जो बेसबॉल की तारीख का एक महान खिलाड़ी था। उसे दी आयरन हॉर्स कहा जाता था क्योंकि उसने लगातार 2130 मैचेस खेले। न मौसम की खराबी उसे रोक सकी, न चोटें, न बुखार। उसका डिसिप्लिन उसका जिस्म था। वो हर रोज ग्राउंड में जरूर जाता था, चाहे उसकी हालत कैसी भी हो। डिसिप्लिन ऑफ द बॉडी का मतलब सिर्फ जिम जाना नहीं है। इसका मतलब है अपने जिस्म को नो कहना सीखना। जब आपको नींद आ रही हो लेकिन आपको पता हो कि पढ़ाई जरूरी है, तो अपने जिस्म को जगाए रखना डिसिप्लिन है। जब आपका दिल करे कि आप सारा दिन सोफा पर लेटकर स्क्रोलिंग करें, लेकिन आप उठकर वॉक पर निकल जाएं, तो ये डिसिप्लिन है। रायन कहते हैं कि मैनेज द सिचुएशन, नॉट द पर्सन, यानी अपनी जिस्म को ऐसी हालत में रखें कि वो बेहतर परफॉर्म कर सके। सही वक्त पर सोना, सही खाना और अपनी जिस्म को हर रोज हरकत देना हमारी डिसिप्लिन की बुनियाद है। अगर आपका जिस्म कमजोर है तो आपका दिमाग कभी मजबूत नहीं हो सकता। लेकिन जिस्म पर काबू पाना तो सिर्फ शुरुआत है। असली जंग हमारे दिमाग में लड़ी जाती है। हमारा दिमाग एक ऐसी जगह है जहां हर वक्त हजारों ख्यालात और डिस्ट्रैक्शंस का तूफान रहता है।
आज के दौर में फोकस करना दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन चुका है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां बड़ी बड़ी कंपनियों ने अरबों डॉलर्स सिर्फ इसलिए खर्च किए हैं ताकि वो हमारी तवज्जो चुरा सके। जब आप अपना काम करने बैठते हैं और फौरन नोटिफिकेशन चेक करते हैं तो आपका दिमाग आपका मालिक बन चुका होता है। स्टोइक फिलोसोफर सेनेका ने कहा था, बिहोल्डन टू नो वन, यानी किसी के गुलाम मत बनो। जब हम हर इम्पल्स के पीछे भागते हैं तो हम अपने दिमाग के गुलाम होते हैं। डिसिप्लिन ऑफ द माइंड का मतलब है अपने फोकस की हिफाजत करना। इसका मतलब है ना कहना सीखना। उन कामों को ना कहें जो आपको आपके मकसद से दूर ले जाते हैं। उन लोगों को ना कहें जो आपका वक्त और एनर्जी ज़ाया करते हैं। वो काम जो आपको फौरन मज़ा देते हैं लेकिन बाद में पछतावा, उन्हें ना कहना ही असली दिमागी डिसिप्लिन है। मार्कस ऑरेलियस, जो रोम का सबसे ताकतवर बादशाह था, हर सुबह अपने आप से कहता था कि आज मुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो मुझसे बदतमीजी करेंगे, जो मेरा वक्त ज़ाया करेंगे, जो झूठ बोलेंगे, लेकिन मुझे अपना तवाज़ुन नहीं खोना। उसने अपने दिमाग को ट्रेन किया था कि बाहर का शोर उसके अंदर के सुकून को बर्बाद न कर सके। इसके बाद आता है हमारे जज्बात का डिसिप्लिन। इंसान अक्सर अपने जज्बात का हथियार बन जाता है। जब हमें गुस्सा आता है, हम ऐसी बात कह देते हैं जिसका पछतावा पूरी जिंदगी रहता है। जब हम खौफजदा होते हैं, हम वो फैसले कर लेते हैं जो हमारी तरक्की रोक देते हैं। रायन हॉलिडे कहते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ कामों की नहीं, जज्बात की भी होती है। क्वीन एलिजाबेथ II की मिसाल लें। उन्होंने सदियों तक हुकूमत की, लेकिन उन्होंने कभी अपने जज्बात को अपने फ़र्ज़ के बीच में नहीं आने दिया। उनका चेहरा हमेशा एक जैसा रहता था, चाहे कोई भी मुश्किल क्यों ना हो। इसे कहते हैं इक्वानिमिटी, यानी हर हालात में पुरसुकून रहना। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि हम दुनिया में होने वाले वाक़यात को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम इस बात को कंट्रोल कर सकते हैं कि हम उन वाक़यात पर रिएक्शन कैसे देते हैं। अगर कोई आपकी तौहीन करे और आप पलटकर उसे बुरा भला कहें, तो उस शख्स ने आप पर काबू पा लिया। लेकिन अगर आप खामोश रहें और अपने काम पर तवज्जो दें, तो आप अपने जज्बात के मालिक हैं। डिसिप्लिन का मतलब है अपने और अपने रिएक्शन के दरमियान एक छोटा सा गैप पैदा करना। वो गैप ही हमारी आज़ादी है। जब हम जिस्म, दिमाग और जज्बात पर काबू पा लेते हैं तो हमारा कैरेक्टर यानी किरदार बनता है। कैरेक्टर वो चीज़ है जो तब दिखती है जब कोई देख नहीं रहा होता। रायन कहते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ एक बार का काम नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। इसका मतलब है इंटेग्रिटी के साथ जीना। अगर आपने अपने आप से वादा किया है कि आप सुबह 5 बजे उठेंगे और आप नहीं उठते, तो आपने अपने ही साथ इंटेग्रिटी तोड़ दी। और जब हम अपने आप से किया हुआ वादा तोड़ते हैं तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाता है। हिस्टोरिकल लीडर जॉर्ज वॉशिंगटन की मिसाल देखें। उनका डिसिप्लिन उनकी इंटेग्रिटी थी। उन्होंने कभी अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया। जब वो जंग जीत गए और चाहते तो बादशाह बन सकते थे, उन्होंने अपनी ताकत छोड़ दी और वापस अपने खेत में चले गए, क्योंकि उनका मकसद ओहदा नहीं बल्कि उनका फ़र्ज़ था। हमारा डिसिप्लिन तब मकसद बनता है जब हम अपने उसूलों को अपनी ख्वाहिशात से ऊपर रखते हैं। इसका मतलब है कि जब रास्ता मुश्किल हो तब भी वही काम करना जो सही है। शायद आप सोच रहे होंगे कि इतना सख्त डिसिप्लिन तो जिंदगी को बोझ बना देगा, है ना? लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम, ये जोको विलिंग का मशहूर जुमला है जो रायन हॉलिडे भी इस किताब में बार बार दोहराते हैं। जो इंसान अपने आप पर काबू नहीं रखता वो असल में आज़ाद ही नहीं है। वो अपनी भूख का गुलाम है, वो अपनी नींद का गुलाम है, वो सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स का गुलाम है, वो लोगों का गुलाम है। वो वही करता है जो उसकी इम्पल्सेस उससे करवाती हैं। पता है, आज़ाद इंसान वो है जो वो कर सके जो वो करना चाहता है। अगर आप फिटनेस चाहते हैं लेकिन आपसे जंक फूड नहीं छोड़ा जाता तो आप आज़ाद नहीं हैं। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं लेकिन आपसे पढ़ाई पर फोकस नहीं होता तो आप आज़ाद नहीं हैं। डिसिप्लिन वो चाबी है जो हमारी काबिलियत के दरवाजे खोलती है। जब आप अपने ऊपर काबू पा लेते हैं तो आपको ये एहसास होता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ये एहसास ही असल आज़ादी है। जिंदगी में आगे बढ़ना तभी मुमकिन है जब हम अपने एक्शंस को हैबिट्स में बदलते हैं। हैबिट्स हमारे माइंडसेट को बनाती हैं, माइंडसेट हमारे कैरेक्टर को, और कैरेक्टर हमारी लाइफ फिलॉसफी को। रायन हॉलिडे हमें दिखाते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक ही कहानी होती है। वो अपने काम के साथ कमिटेड थे। वो तब भी काम करते थे जब उनका मूड नहीं होता था। वो तब भी प्रैक्टिस करते थे जब कोई उन्हें देख नहीं रहा होता था। सोक्रेटिस ने कहा था कि हर इंसान के लिए ये दुख की बात होगी कि उसने कभी ये देखा ही ना हो कि उसका जिस्म और दिमाग कितनी ताकत और खूबसूरती का हामिल हो सकता था। हम सब अपने अंदर एक अजीम इंसान छुपाकर बैठे हैं,
लेकिन वो अजीम इंसान तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक हम डिसिप्लिन की आग में खुद को नहीं तपाएंगे। डिसिप्लिन हमारी डेस्टिनी यानी मुकद्दर है, क्योंकि हम जो आज कर रहे हैं वही हमारा कल बनेगा। अगर आप आज सुस्ती कर रहे हैं तो आपका कल नाकामी है। अगर आप आज मेहनत और ज़ब्ते नफ्स से काम ले रहे हैं तो आपका कल कामयाबी और इज्जत है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि हम इसे शुरू कैसे करें। रायन हॉलिडे हमें कुछ बहुत ही आसान मगर काम की टिप्स बताते हैं। सबसे पहले स्वीप द फ्लोर यानी छोटे छोटे कामों से शुरू करें। अपना बिस्तर ठीक करें, अपनी जूते सही जगह रखें, अपनी चीज़ों को उनकी जगह पर रखें। जब आप छोटी चीज़ों में डिसिप्लिन्ड होते हैं तो आपका दिमाग बड़ी चीज़ों के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा, अवॉइड द ईजी पाथ। जानबूझकर कभी कभी मुश्किल रास्ता चुनें, जैसे ठंडे पानी से नहाएं, लिफ्ट के बजाय सीढ़ियां इस्तेमाल करें। ये छोटी छोटी तकालीफ आपको मेंटल टफनेस देती है। तीसरा और सबसे अहम उसूल है फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द रिजल्ट। कामयाबी के बारे में मत सोचें, बल्कि उस काम के बारे में सोचें जो आपको अभी करना है। अगर आपको 500 सफ़हात की किताब लिखनी है तो 500 सफ़हात के बारे में मत सोचें, सिर्फ अगले एक सफ़ा के बारे में सोचें। डिसिप्लिन लम्हा ब लम्हा होता है। हर वो लम्हा जब आप सही काम का इंतखाब करते हैं, आप जीत रहे होते हैं। रायन हॉलिडे की ये किताब हमें बताती है कि हर अजीम इंसान के पीछे उसकी काबिलियत से ज्यादा उसका डिसिप्लिन था। टैलेंट आपको शुरुआत तो दे सकता है, लेकिन सिर्फ डिसिप्लिन ही आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है। तो आज ही अपने आप से वादा करें, वो रास्ता चुनें जो मुश्किल है लेकिन सही है। वो काम करें जो जरूरी है, चाहे मूड कैसा भी हो। क्योंकि याद रखिए, आपका डिसिप्लिन ही आपकी डेस्टिनी है। उम्मीद है कि आज की ये गुफ्तगू आपके लिए सोचने का एक नया दरवाज़ा खोलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप मज़ीद ऐसी ट्रांसफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें शायद आज इसकी ज़रूरत है। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।